हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 16 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही हम क्वेश्चंस के से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को छोड़ उससे भी संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और उससे भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो एक एक पॉइंट्स का आप नोट बनाएं, चीजों को याद रखने की कोशिश करें, पता नहीं किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आपसे टकरा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में पूछा जाता है। पहले आपको आंसर कमेंट करना है, फिर उसके बाद हम आपको उसका करेक्ट आंसर और उससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एजुकेशन मिनिस्टर रामदास सोरेन ऑफ विच स्टेट हैज पास्ड अवे। एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट, है ना, जो कि रामदास सोरेन थे, वो पास्ट अवे हो गए, ठीक है ना, यानी कि उनका निधन हो गया। हाल ही में किस राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन हुआ है? ऑप्शन है आपके पास छत्तीसगढ़, गुजरात, उड़ीसा या झारखंड। फटाफट कमेंट कर दीजिए आंसर को। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो एजुकेशन मिनिस्टर रामदास सोरेन कहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर थे? झारखंड के थे, ठीक है, जिनका अभी निधन हो गया है। आइए जानते हैं इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले देखते हैं झारखंड के बारे में। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है, ज्योग्राफी के पार्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किसी भी भारतीय राज्य के नेबरिंग बॉर्डर्स कौन से हैं या नेबरिंग स्टेट कौन से हैं। तो आप देखिए, झारखंड के पड़ोसी राज्य अगर आपसे पूछे तो आपको याद रखना है बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। क्या है? बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। झारखंड की कैपिटल सबको ही पता होगी, रांची, ठीक है ना। तो झारखंड की कैपिटल है रांची और झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं अभी वर्तमान में हेमंत सोरेन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जब भी आप एग्जाम देने जाएं उससे पहले जो भी वर्तमान के सीएम हो, गवर्नर हो, है ना, इन सब लोगों को याद करके जाएं। अभी वर्तमान में झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन। आइए जानते हैं गवर्नर के बारे में। गवर्नर है संतोष गंगवार। ठीक है, गवर्नर है संतोष गंगवार। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए झारखंड से संबंधित। महेंद्र सिंह धोनी वॉज मेड द ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है ना, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ झारखंड असेंबली इलेक्शन। तो आपसे पूछ दे कि झारखंड असेंबली इलेक्शन के ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है, तो याद रखेगा महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर ऑफ झारखंड असेंबली इलेक्शन चुना गया है। यहाँ पर आपको एक बात और याद रखना है, झारखंड चीफ सेक्रेटरी, झारखंड चीफ सेक्रेटरी किसको अपॉइंट किया गया है? तो आईएएस अलका तिवारी को। झारखंड की चीफ सेक्रेटरी हाल फिलहाल में अलका तिवारी को नियुक्त किया गया है। यहाँ पर हाल फिलहाल में सारहुल फेस्टिवल मनाया गया, ठीक है ना, झारखंड में सारहुल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन झारखंड। तो ये भी आप याद रखिएगा कि सारहुल फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? तो झारखंड राज्य से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट कैबिनेट हैज डबल्ड द पेंशन ऑफ जेपी फाइटर्स। हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने जेपी सेनानियों की पेंशन को दोगुना कर दिया है? ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, हरियाणा या महाराष्ट्र। ठीक है, हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने जेपी सेनानियों की पेंशन दोगुना कर दिया है? ये आपको बताना है, बिहार के, राजस्थान के, हरियाणा के या महाराष्ट्र के। बताइए करेक्ट आंसर फटाफट। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। ठीक है ना, बिहार राज्य मंत्रिमंडल ने जेपी सेनानियों की पेंशन दोगुनी कर दी। अब यहाँ पर आपको ये समझना है जेपी सेनानी क्या है। ठीक है, जेपी से मतलब है जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना, याद रखिएगा, कभी पूरा नाम आ जाए जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण का एक आंदोलन हुआ था, ठीक है, जिसे छात्र आंदोलन कहते हैं, छात्र आंदोलन। ठीक है, इसे जेपी सेनानी आंदोलन कहते हैं। ये 1974 की बात है, ठीक है ना। तो जयप्रकाश नारायण, आप जयप्रकाश नारायण याद रखिएगा। ठीक है,
तो इसमें जिन लोगों ने हिस्सा लिया था और जिनको जेल हुई थी, ठीक है, उन लोगों के लिए ये मंत्रिमंडल ने जेपी सेनानियों की पेंशन को 2 गुना कर दिया है। आइए जानते हैं इससे संबंधित और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले जानिए बिहार। बिहार के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? यूपी, झारखंड और वेस्ट बंगाल। कौन कौन से हैं? यूपी, बिहार, यूपी, झारखंड और वेस्ट बंगाल। राजधानी है पटना और यहाँ के सीएम है नीतीश कुमार। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान। आइए पेंशन से संबंधित पॉइंट समझते हैं। द पेंशन ऑफ दोज हु हैव स्पेंट टाइम इन जेल फॉर मोर देन 6 months हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 15,000 to 30,000। तो जिन्होंने जेल में 6 महीने से ऊपर सजा काटी थी, उनकी पहले पेंशन 15,000 थी, अब उनको 30,000 कर दिया गया है। द पेंशन ऑफ दोज हु हैव स्पेंट टाइम इन जेल फॉर अ शॉर्टर पीरियड हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 7,500 से 15,000। जो 6 महीने से कम समय के लिए जिन्होंने जेल काटा था, उनकी पेंशन पहले 7500 हुआ करती थी, अब उनकी पेंशन बिहार सरकार ने 15,000 कर दी है। ठीक है, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। प्रत्यय अमृत, प्रत्यय अमृत अपॉइंटेड एज अ चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार, ठीक है ना। न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार कौन है? प्रत्यय अमृत। क्लियर हो गया। अगला देखिए, जस्टिस विपुल एम पंचोली। जस्टिस विपुल एम पंचोली स्वर्न इन एज चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। ठीक है, तो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस किसको नियुक्त किया गया है? विपुल एम पंचोली को। याद रखिएगा, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है, आपको याद रखना चाहिए। कहीं ना कहीं से कोई एक क्वेश्चन बनने की गुंजाइश है। मेन क्वेश्चन तो मेन क्वेश्चन है ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who has recently announced the launch of मिशन सुदर्शन चक्र? ठीक है, मिशन सुदर्शन चक्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हाल ही में किसने मिशन सुदर्शन चक्र के शुभारंभ की घोषणा की है? ऑप्शन है राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या द्रौपदी मुर्मू। कमेंट करिए फटाफट अपने आंसर्स को भाई। ठीक है, हाल ही में किसने मिशन सुदर्शन चक्र के शुभारंभ की घोषणा की है? राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या द्रौपदी मुर्मू। चलिए, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। ठीक है, 15 अगस्त को इसकी घोषणा की गई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है, लाल किले से। आइए जानते हैं इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। 15 अगस्त 2025 जिस दिन हम इंडिपेंडेंस डे मना रहे थे, ठीक है ना, 79th इंडिपेंडेंस डे हमने यहाँ पर मनाया। आपको पता है 79th इंडिपेंडेंस डे। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि 2025 का 15 अगस्त कौन सा आजादी का दिवस था, तो 79 था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस मिशन सुदर्शन चक्र फ्रॉम द रेड फोर्ट। ठीक है, अब ये है क्या? मिशन सुदर्शन चक्र है क्या, इसको समझिए। ये 10 ईयर नेशनल सिक्योरिटी प्लान है। ठीक है, मिशन सुदर्शन चक्र अगर आपसे कभी पूछ दे ये है क्या, तो 10 साल नेशनल सिक्योरिटी प्लान है aimed at providing a security cover to all important military and civilian sites in the country through modern technology। ठीक है, इसी बहाने प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगले 10 साल की भी डिमांड आपसे कर दी। अगर आप नेशनल सिक्योरिटी चाहते हैं तो नेक्स्ट टाइम भी आपको ये विकल्प लेके चलना पड़ेगा। अगला पॉइंट समझते हैं। द एंटायर रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मिशन विल बी डन इन इंडिया इटसेल्फ। ठीक है, इस मिशन से संबंधित जो भी डेवलपमेंट होगा, जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगी, वो भारत के अंदर ही की जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली HDFC एर्गो हैज टाइड अप विद होम टू प्रमोट हेल्थ इंश्योरेंस। हाल फिलहाल में HDFC एर्गो हैज टाइड अप विद होम टू प्रमोट हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, हाल ही में HDFC एर्गो ने स्वास्थ्य बीमा को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? पेटीएम के साथ, एयरटेल के साथ, गूगल पे के साथ या फोन पे के साथ। आइए जानते हैं इसका सही जवाब। पहले आप बताइए इसका सही आंसर क्या है। कमेंट किया करिए, कहीं ना कहीं से तो भाई आप लोग पढ़ते होंगे ना कुछ तो पढ़ते होंगे। रिवीजन के तौर पर ही आप आंसर दिया करिए, बट आंसर्स दिया करिए। चलिए, सही आंसर इसका फोन पे। ठीक है ना, HDFC एर्गो ने फोन पे के साथ मिलकर के स्वास्थ्य बीमा को बढ़ावा देने का समझौता किया है। तो याद रखिएगा, स्वास्थ्य से संबंधित बीमा को बढ़ावा देने के लिए
कौन सी दो कंपनियों ने हाथ मिलाया है? HDFC एर्गो और फोन पे ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर ओरिसन हैंडलूम बाय ओडिशा? ओडिशा के हैंडलूम से संबंधित ओडिशा राज्य के द्वारा किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ओडिशा ने ओरिसन हैंडलूम हथकरघा के लिए किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है सुनीता पारिन, कंगना रनौत, माधुरी दीक्षित या विद्या बालन। फटाफट कमेंट करिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माधुरी दीक्षित। याद रहे, क्या याद रखना है? ओडिशा ने ओरिसन हैंडलूम के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित को नियुक्त किया है। ठीक है, और याद रखिएगा ये 1 साल के लिए किया है, फॉर 1 ईयर। 1 साल के लिए इन्होंने माधुरी दीक्षित को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आइए कुछ पॉइंट्स जानते हैं ओडिशा से संबंधित। ओडिशा के नेबरिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? तो ओडिशा के नेबरिंग स्टेट्स है झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। कौन कौन से हैं? झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर और ओडिशा के सीएम है मोहन चरण मांझी। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी और गवर्नर है हरिबाबू कंबमपति। ठीक है, हरिबाबू कंबमपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारा कंटेंट समझ में आता है, टीचिंग मेथड समझ में आती है, अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें, ताकि आपको और आपके साथ के लोगों को भी इन सब चीजों की जानकारी मिल सके और हमें भी थोड़ा बहुत आगे काम करने का मोटिवेशन मिल सके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, है ना, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2025 के दिन, विच मिनिस्ट्री अनवेल्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड डिवाइस नेम्ड सभासार? ठीक है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2025 के अवसर पर किस मंत्रालय ने सभासार नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित उपकरण का अनावरण किया है? ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल। बताइए क्या जानकारी है आपको इसकी? चलिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2025 के अवसर पर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज यानी पंचायती राज मंत्रालय ने सभासार नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI संचालित उपकरण का अनावरण किया है। ठीक है, आइए जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, यहां पर सबसे पहले आपको जानना है कि यूनियन पंचायत राज मिनिस्टर कौन है। यूनियन पंचायत राज मिनिस्टर हैं लल्लन सिंह जी। ठीक है, यूनियन पंचायत राज मिनिस्टर हैं लल्लन सिंह जी। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है, प्रोफेसर SP सिंह बघेल। ठीक है, प्रोफेसर SP सिंह बघेल, ये आपको याद रखना है। इन दोनों ने मिलकर के अनवेल्ड सभासार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर टूल इन द न्यू दिल्ली ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आया कि पंचायती राज मंत्रालय ने इसको चालू किया, इसका अनावरण किया। तो यूनियन पंचायत राज मिनिस्टर आपको पता होने चाहिए लल्लन सिंह जी, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इससे संबंधित है प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इट इज एन AI टूल, ये है क्या? इट्स एन AI टूल दैट विल ऑटोमेटिकली प्रिपेयर द मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ ग्राम सभा। ठीक है, MOM बनाने के काम आएगा। ग्राम सभा की MOM बनती है, ये AI जो है AI टूल, ये ग्राम सभा की MOM को बनाने के लिए कार्यरत रहेगी, उसमें सहयोग करेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है राज्य एग्जाम्स में भी और केंद्र एग्जाम्स में भी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द UEFA फुटबॉल सुपर कप 2025 टाइटल? UEFA फुटबॉल सुपर कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शंस हैं पेरिस सेंट जर्मन, मैनचेस्टर सिटी, टॉटेनहम हॉटस्पर या रियल मैड्रिड। बताइए, खेल में रुचि रखने वाले बच्चों का तो सही होना चाहिए, कम से कम रुचि क्या, सबका ही सही भी होना चाहिए।
चलिए आंसर देखते हैं इसका, पेरिस सेंट जर्मन, ठीक है ना, पेरिस सेंट जर्मन। तो यूएफए फुटबॉल सुपर कप 2025 का खिताब पेरिस सेंट जर्मन ने जीता है। आइए जानते हैं इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यूईएफए क्या है भाई, कभी आपको एब्रीविएशन फुल फॉर्म पूछ दे इन चीजों का तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। फुल फॉर्म से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यूईएफए यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन होता है, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन होता है। ये कहां पर हुआ था, तो स्टेडियो फ्रिउली स्टेडियम इटली में हुआ था। तो आपको याद रखना है इटली में, और स्टेडियम पूछ दे तो स्टेडियम स्टेडियो फ्रिउली स्टेडियम में। पेरिस सेंट जर्मन वॉन, ठीक है ना, पेरिस सेंट जर्मन वॉन देयर फर्स्ट यूईएफए सुपर कप, ये इनका पहला यूईएफए सुपर कप विजेता बने हैं, पहली बार ये लोग बने हैं, ठीक है ना, याद रखना है। इसमें रनर अप कौन रहे, टॉटेनहम हॉटस्पर, ठीक है। ये किससे हारे हैं, 4-3 इन पेनाल्टी शूट आउट, ठीक है। तो टॉटेनहम हॉटस्पर रन अप रहे हैं, और पेरिस सेंट जर्मन इसके पहली बार यूएफए सुपर कप के पहली बार विजेता रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, हु विल इस्टेब्लिश इंडियाज फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनस कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन, भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी वाणिज्यिक पृथ्वी अवलोकन, ठीक है, उपग्रह कौन स्थापित करेगा। ऑप्शंस हैं पिक्सल स्पेस इंडिया, भारती एयरटेल सेटकम, स्काई रूट एरोस्पेस, या अग्निकुल कॉस्मोस। बताइए जानकारी है क्या आपको, नहीं जानकारी है तो स्किप किया करें। 8वां क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी वाणिज्यिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन स्थापित करेगा। ऑप्शन है पिक्सल स्पेस इंडिया, भारती एयरटेल सेटकम, स्काई रूट एरोस्पेस, अग्निकुल कॉस्मोस। चलिए सही आंसर है इसका भाई ऑप्शन नंबर ए, पिक्सल स्पेस इंडिया। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कंसोर्टियम लेड बाय बेंगलुरु बेस्ड पिक्सल स्पेस, ठीक है ना, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो बेंगलुरु बेस्ड पिक्सल स्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया। हैज बीन सेलेक्टेड बाय द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ठीक है, IN स्पेस के द्वारा चुना गया बेंगलुरु बेस्ड पिक्सल स्पेस को टू बिल्ड एंड ऑपरेट इंडियाज फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन। तो आपका एक क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि इंडियाज फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन कौन सी है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो बेंगलुरु बेस्ड पिक्सल स्पेस को चुना गया इन स्पेस के द्वारा। द कंसोर्टियम विल बिल्ड 12 सैटेलाइट्स, ठीक है ना, ये 12 सैटेलाइट्स बनाएगी, कितने समय में, 5 सालों में, एंड लॉन्च ऑपरेट डेवलप ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कमर्शियलाइज द डाटा। The constellation will include a variety of high-resolution, wide-coverage satellites, including synthetic aperture radar, ठीक है ना, synthetic aperture radar and hyperspectral satellite। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप याद रखिएगा, काम आएंगे एग्जाम से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन अगस्त 2025 वेयर डिड द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज द हाई एल्टीट्यूड ड्रोन कंपटीशन नेम्ड सूर्य द्रोणाथन 2025, ठीक है। अगस्त 2025 में भारतीय सेना ने सूर्य द्रोणनाथन 2025 नामक एक उच्च ऊंचाई वाली ड्रोन प्रतियोगिता कहां आयोजित की है। ऑप्शन है केदारनाथ उत्तराखंड में, स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश में, नुब्रा वैली लद्दाख में, या तवांग अरुणाचल प्रदेश में। फटाफट कमेंट करिए आंसर। सही जवाब है भाई इसका ऑप्शन नंबर बी, स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश में। तो ये ध्यान रखना है, भारतीय सेना ने सूर्य द्रोणनाथन 2025 नामक ड्रोन प्रतियोगिता आयोजित की, कहां पर, स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश में। आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। नेम ऑफ द कंपटीशन क्या रहा, सूर्य द्रोणनाथन 2025 विल बी कंडक्टेड इन 2 फेजेस। ये कहां से कब होगा, 10 से 15 अगस्त के बीच में एक फेज, और दूसरा फेज होगा 20 से 24 अगस्त के बीच में, ठीक है। ऑर्गेनाइजर कौन है भाई, इंडियन आर्मी, ठीक है, सूर्य कमांड एंड ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया।
ठीक है, तो इंडियन आर्मी एंड ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक, लोकेशन है इसका हिमाचल प्रदेश, स्पीति वैल्यू, यही क्वेश्चन में आया था। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू प्रमोट इंडिजिनस ड्रोन टेक्नोलॉजी, टू प्रमोट इंडिजिनस ड्रोन टेक्नोलॉजी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, अकॉर्डिंग टू द ओवरव्यू ऑफ स्टेट एक्सपोर्ट्स रिपोर्ट फॉर 2024-25 विच इज द टॉप एक्सपोर्टिंग स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत में कौन सा राज्य टॉप एक्सपोर्टिंग स्टेट में आया है 2024-25 के ओवर स्टेट एक्सपोर्ट रिपोर्ट के अनुसार? 2024-2025 की राज्यों के निर्यात का अवलोकन रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष निर्यातक राज्य कौन सा रहा? ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या कर्नाटक। कौन सा राज्य रहा होगा? कमेंट करिए फटाफट। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। ठीक है, तो गुजरात राज्य जो है वो भारत का शीर्ष निर्यातक राज्य रहा है अकॉर्डिंग टू स्टेट एक्सपोर्ट रिपोर्ट फॉर 2024-25। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, सॉरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर आप समझिए 3 राज्य टॉप मोस्ट में आते हैं। सबसे पहला राज्य गुजरात बना है जिसने 9.83 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट दिखाया है। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे आता है जो है ना 5,57,271 करोड़ का दिखाता है, और तमिलनाडु। ठीक है ना। रिपोर्ट किसने इशू किया है? FIEO, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ने। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के करंट अफेयर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आप इनको नोट डाउन करें, अपने नोट्स बनाएं। नहीं नोट्स बनाना चाहते हैं तो चैनल के साथ बने रहें, बार बार देखते रहें। 2-3 बार देखने पर आपको पूरा कंटेंट याद हो जाएगा। क्वेश्चन कभी भी आएगा आप उसको करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं हमारी मेहनत आपके काम आ रही होगी। आप भी थोड़ा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूला करें। ठीक है, मिलता हूं अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ, नई तारीख के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।